दोस्तों यूपीएससी के पीटी स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है और ये है ज्योग्राफी का सेक्शन। इसके पहले हमने आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन किया है, उसमें भी क्लासेस होंगी और इसी के साथ हमने ज्योग्राफी के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उनको आज एनालिसिस करेंगे, जिसमें आज हम समझेंगे मैप से क्वेश्चन जो आए हैं। इसके अलावा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से कुछ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। स्टडीयान आईएएस नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं या फिर दिए हुए क्यूआर कोड को आप स्कैन करके आप पीडीएफ और क्लासेस के इन्फॉर्मेशन की अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ज़्यादा लोग पास शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें पिछले 13 वर्ष के जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2023 तक 2011 से, उन सभी का समावेशन करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर से 2012 में। इसमें पूछा गया, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में क्या देखेंगे? ऑप्शन 1 गहरे गड्ढे, ऑप्शन 2 यू घुमाव वाली नदी मार्ग, ऑप्शन 3 समानांतर पर्वत श्रेणियाँ यानी पैरेलल माउंटेन रेंज जैसे आप हिमालय में देखते हैं। इसके अलावा चौथा पूछा गया भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। अब इसने पूछा उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुवलित पर्वत यानी न्यू यंग फोल्ड मॉडल के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। ऑप्शन 1 दिया है 1 और 2, ऑप्शन बी दिया है 1 2 3 4, ऑप्शन सी दिया है 3 और 4, ऑप्शन डी दिया है 1 2 3 और 4। अगर बात करें इसमें जो फोल्ड माउंटेन की, तो इसमें हालाँकि इसमें जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है? लेकिन इसके बारे में और विस्तार से हम समझ लेते हैं। अगर बात करें प्लेट टेक्टोनिक द्वारा जब 2 कॉन्टिनेंट पास आते हैं, उनके द्वारा जो रॉक्स होते हैं, उनमें जो फोल्ड बनता है, तो आप इसमें देख रहे इस वीडियो में देख रहे होंगे कि कई सारे आपको लेयर दिखाई दे रहे होंगे। यही लेयर क्या है? फोल्ड है। इनमें जो बीच में है उनको एंटीक्लाइन कहते हैं या ओल्ड कहते हैं, वो केंद्र में होते हैं, और जो आउटर में है उनको सिंक्लाइन कहते हैं, ठीक है? तो यही सारे जो फोल्ड हैं उन उन्हें क्या कहते हैं? फोल्ड कहते हैं, और ये प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा बनते हैं, ठीक है? कंप्रेशन से, सस्पेंशन से बनते हैं। इसके अलावा अगर आपने कभी कपड़े को फ़ोल्ड किया होगा, तो उसमें जो तह बन जाती है, सतह बन जाती है, आप किनारे से देखेंगे जैसे ये जीन्स का पैंट है, इसको फ़ोल्ड किया गया है, तो इसमें जो सतह बन आप साइड से देखेंगे तो यही फ़ोल्ड है, ठीक है? यही होता है माउंटेन का फ़ोल्ड। आप किसी माउंटेन को अगर देखेंगे, जैसे हिमालय को देखेंगे या इस रॉक को देखेंगे, तो उसमें कई सारे आपको सतह दिखाई देंगे। तो ये और कुछ नहीं, यही सतह जो क्या है? फ़ोल्ड है। इसके अलावा अगर आपने कभी जहाज बनाया होगा तो क्या करते हैं? पेपर को फ़ोल्ड करते हैं। फ़ोल्ड करने के बाद क्या होता है? एक टाइम के बाद वहाँ पे निशान पड़ जाता है, ठीक है? तो उस वही जो फ़ोल्ड जहाज होता है उसे उसे ही क्या कहते हैं? फ़ोल्ड कहते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर बात करें हिमालय में मौजूद जो फ़ोल्ड होते हैं, तो हिमालय या कोई भी यंग फ़ोल्ड माउंटेन हो दुनिया में, ठीक है? तो उसमें कई तरीके के आपको फ़ोल्ड पाए जाते हैं, जैसे सिमेट्रिकल फ़ोल्ड होता है, असिमेट्रिकल फ़ोल्ड होता है, ओवर फ़ोल्ड होता है, ठीक है? रिकम्बेंट फ़ोल्ड होता है, ये कई सारे प्रकार हैं। तो इस प्रकार के फ़ोल्ड पाए जाते हैं। अगर इस ऑप्शन हिमालय में मौजूद जो फ़ोल्ड होते हैं, तो हिमालय या हिसाब से देखेंगे कि या जो न्यू फ़ोल्ड माउंटेन होते हैं, उनमें क्या-क्या विशेषता पाई है। तो सबसे पहली विशेषता होती है, न्यू यंग फ़ोल्ड माउंटेन में क्या होता है, पैरेलल माउंटेन रेंज पाए जाते हैं। जैसे अगर बात करें हिमालयन रेंज की, तो हिमालयन रेंज में नाम दिया गया है ग्रेट हिमालयन रेंज, शिवालिक रेंज दिया गया है, पीर पंजाल रेंज दिया गया है, ठीक है? जांस्कर रेंज तो एक्सटर्नल हिमालय हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब जो है आपको नाम दिए रहते हैं। कहने का मतलब इसमें पैरेलल माउंटेन रेंज पाए जाते हैं, अलग-अलग देश में अलग-अलग नाम दिए रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यू शेप्ड जो है रिवर वैली भी पाई जाती है। यहाँ पर जो है चौड़ी-चौड़ी वैलियाँ बनी रहती हैं, जहाँ से नदियों का प्रवाह होता है। तो इस प्रकार की विशेषता देखने को मिलती है। इसके अलावा जितने भी यंग फोल्ड माउंटेन दुनिया में मौजूद हैं, वो समय के साथ अभी उनकी ऊँचाई बढ़ रही है। तो जब समय के साथ उनकी ऊँचाई बढ़ रही है, तो वहाँ पर ढाल जो होंगे तीव्र होंगे। तो वहाँ पर तीव्र ढाल होंगे और चट्टान क्योंकि अभी जो है अस्थिर हैं, तो वहाँ पर लैंडस्लाइड की दशा देखने को मिलेगी। अगर भारत के एग्ज़ाम्पल की बात करें, तो आप उत्तराखंड में जाएँगे, तो वहाँ पर जो है लैंडस्लाइड देखने को मिलेगा, या कई सारे ग्लेशियल लैंडस्लाइड केदारनाथ की जो त्रासदी आई थी, कहा जाता है कि ग्लेशियल जो होता है, वहाँ भी लैंडस्लाइड देखने को मिला था। यानी चट्टान जो है असंगठित है,
ठीक है? रॉक जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो उससे बहुत सारी त्रासदी हो सकती है। इसके अलावा दुनिया में जितने भी आपको यंग फोल्ड माउंटेन मिलेंगे, वहाँ पर अर्थक्वेक की घटना देखने को मिलेगी और उन अर्थक्वेक घटना से क्या होता है, ज़मीन में दरार आ जाती है और आर्थिक मानव जनित हानि होती है। इसके अलावा देखेंगे भूकंप की बहुत बड़ी घटना देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें तो यंग फोल्ड माउंटेन से आप देखेंगे तो जैसे एंडीज़ और रॉकीज़ की बात करें, ठीक है? हिमालय में भूकंप क्यों नहीं आते यंग फोल्ड माउंटेन होते हुए भी, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। लेकिन जो दुनिया में हिमालय के अलावा जितने भी यंग फोल्ड माउंटेन आपको मिलेंगे, वहाँ पर देखेंगे तो क्या होता है, वहाँ पर जो है भूकंप के साथ ज्वालामुखी घटना देखने को मिलती है। अगर देखें तो पूरे विश्व में डिस्ट्रीब्यूशन देखें यंग फोल्ड माउंटेन के, तो रॉकी माउंटेन हो जाएगा, एंडीज़ माउंटेन, और ये रॉकी एंडीज़ माउंटेन देखेंगे तो प्रशांत महासागर प्लेट एक महासागरीय प्लेट है, और रॉकी और एंडीज़ जो है यानी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका क्या है, एक जो है कॉन्टिनेंट प्लेट है, इनका कोलिजन हुआ है। तो इनके परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पर यंग फोल्ड माउंटेन बने हैं, यहाँ पर ज्वालामुखी घटना, भूकंप की घटना आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखेंगे तो अफ्रीका में आ जाएँगे, अफ्रीका में एटलस माउंटेन आपको देखने को मिलेगा, ये भी यंग फोल्ड माउंटेन है। यूरोप में चले जाएँगे, आल्प्स माउंटेन देखने को मिलेगा, पिरेनीज़ माउंटेन देखने को मिलेगा, तो यहाँ भी देखेंगे तो आपको ज्वालामुखी घटना, भूकंप की घटना देखने को मिलेगी। इसके अलावा काकेशस रेंज भी आपको देखने, हिमालय एक ऐसा रीजन है जहाँ पर आपको भूकंप की घटना देखने को मिलेगी, लेकिन ज्वालामुखी की घटना देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। बात करेंगे हिमालय में ज्वालामुखी की घटना क्यों देखने को नहीं मिलती है। आपने इसके पहले देखा कि एंडीज और रॉकीज माउंटेन क्या है, एक बात करें तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एक कॉन्टिनेंट प्लेट है। इसके अलावा प्रशांत महासागरीय प्लेट एक महासागरीय प्लेट है। तो प्रशांत कहने का मतलब महासागरीय प्लेट ज़्यादा हैवी होती है, ज़्यादा डेंसिटी होती है अपेक्षा जो है कॉन्टिनेंट या महाद्वीपीय प्लेट की। लेकिन अगर इंडियन प्लेट की बात करें और यूरेशियन प्लेट की बात करें, तो इसमें क्या हो रहा है, जो इंडियन प्लेट है वो महासागरीय प्लेट है, और उस साथ ठीक है, महासागरीय प्लेट के साथ उसमें जो है कॉन्टिनेंट प्लेट का भी जो है हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें यूरेशियन प्लेट की, तो यूरेशियन प्लेट जो है महाद्वीपीय प्लेट है, लेकिन उतना हैवी, उतना डेंसिटी नहीं है जितना पैसिफिक ओशियन या अन्य ओशियन की प्लेट की होती है, ठीक है? इसीलिए जो है इंडियन प्लेट जो है भारी तो है, लेकिन अन्य जो है ओशियन प्लेट की तरह भारी नहीं है। तो इसी कारण क्या हो रहा है, जब हल्की प्लेट यानी यूरेशियन प्लेट और भारी प्लेट, उसकी अपेक्षा भारी प्लेट जो है इंडियन प्लेट, दोनों का सबडक्शन हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, इंडियन प्लेट भारी उतनी ना होने की वजह से वो क्या हो रहा है, अंदर जाकर फ्रिक्शन हो रहा है, पूरी तरीके से वो नीचे सबडक्शन हो नहीं पा रहा है। और ज्वालामुखी के लिए सबसे पहली शर्त ये होती है कि जो भारी प्लेट हो वो सबडक्शन हो, सबडक्शन हो, धीरे-धीरे जब अंदर जाएगी तो बेनियाब ज़ोन में क्या होता है, वो जो भारी प्लेट होती है उसकी चट्टानें टूटती हैं। टूटने के बाद क्या होता है, रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं वो एक्टिव होने की वजह से वहाँ जो है गर्म गलित मैग्मा बनता है। गर्म गलित मैग्मा में से जब चट्टानें टूटेंगी तो क्या होगा, प्रेशर रिलीज होगा। तो फिर वो जो मैग्मा होगा जहाँ से जो है जगह पाएगा, तो उसके लिए वो ऊपर आके उद्गरित होता है। लेकिन जाओ इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में ऐसा हो ही नहीं पा रहा है कि ज्वालामुखी ऊपर आ पाए, क्योंकि जो है इंडियन प्लेट नीचे उतना सबडक्शन जोन यानी बेनियाब जोन तक जा ही नहीं रहे कि वहां से चट्टानें टूट कर जो है गर्म गलित मैग्मा बन के जो है ऊपर आए। तो ये कारण था कि हिमालय में जो है भूकंप की घटना होती है, लेकिन ज्वालामुखी की घटना नहीं होती है। इसके और भी जियोलॉजिकल कारण हैं, तो इसको आपको सिंपल लैंग्वेज में अभी इतना ही समझने की जरूरत है। अब बात करें ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर से, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। ऑप्शन 2 दिया, अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। ऑप्शन 3 दिया है, धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है इसमें जो है उपयुक्त कथन में कौन से सही है। जहां तक गोंडवाना की बात है दोस्तों, गोंडवाना में प्राकृतिक गैस के लिए नहीं बल्कि क्या किसके लिए फेमस है, कोल के लिए। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो अभ्रक की बात जो है, या जिसे माइका कहते हैं या मीका कहते हैं, वो झारखंड के कोडरमा खानों में होता है। ऑप्शन 2 सही। ऑप्शन 3 की बात करें, कर्नाटक में धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें पाई जाती हैं, वहां पर लोहा मैग्नीज जैसे अन्य खनिज मिलते हैं, ना कि पेट्रोल मिलता है। तो इस प्रकार इसमें देखें, इसमें केवल और केवल ऑप्शन बी जो होगा यानी ऑप्शन, तो यहाँ पर हमने जो बताया उसी का एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको देख लेना है।
इसके अलावा दोस्तों आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा होगा कि उसमें जो है इसे अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। इसमें पेंजिया होता है, ठीक है? फिर क्या होता है, पेंजिया पेंथाल्सा होता है, तो पेंजिया फिर तो टूटता है, ठीक है? लॉरेंसिया और गोंडवाना में। तो उसके बाद मॉडर्न वर्ल्ड दिखाई देता है। तो इसमें हम कहने का मतलब ये है कि लॉरेंसिया और गोंडवाना में, अगर हम इसमें आपको बता रहे हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो है कोयला पाया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लॉरेंशिया में कोयला नहीं पाया जाता, क्योंकि दोनों में कोयला पाया जाता है, ठीक है? अगर आप नॉर्थ अमेरिका में अलास्का में देखेंगे वहाँ कोयला पाया जाता है, जर्मनी का रूर प्रदेश वहाँ भी कोयला पाया जाता है, यूरेशिया में कई जगह कोयला पाया जाता है, गोंडवाना में भी भारत में कोयला पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में कोयला पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में कोयला पाया जाता है। कहने का मतलब जो मैंने बताया गोंडवाना क्रम की चट्टान जो भारत में मौजूद है वहाँ कोयला के लिए विस्तृत मतलब मशहूर है। लेकिन यूरेशियन और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भी कोयला पाया जाता है। ऐसा क्यों है? इसके लिए सबसे पहले समझना होगा कि कोल कैसे बनता है। तो देखिए दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ कोल को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वहाँ पर आपको कोल जो बनता है उसके लिए जीवाश्म ईंधन चाहिए। जीवाश्म धुआँ होना ज़रूरी है, यानी पेड़-पौधे, लकड़ी ये सब होना ज़रूरी है। अब उनको जो है जब वो समय के साथ क्या होते हैं, जैसे टूट-फूट कर वो पिट में बदल जाते हैं, तो उसमें हीट और प्रेशर का होना भी ज़रूरी है। अब हीट और प्रेशर के साथ-साथ समय के काल के साथ क्या होगा, वो कोयले में जो है परिवर्तित हो जाते हैं। तो आप कहेंगे कि अलास्का में जो है इतनी गर्मी है नहीं, हीट है नहीं और वहाँ पे सूर्य का प्रकाश है नहीं। तो कहने का मतलब ये है जब आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही बार कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है, कई बार हो चुका है। यानी कर्क रेखा कभी न कभी अलास्का से गुज़री होगी, वहाँ पे जो है ट्रॉपिकल वेजिटेशन मिला होगा और समय के साथ जो है वहाँ पर कोल का फ़ॉर्मेशन हुआ होगा। तो इसको भी आपको समझने की ज़रूरत है कि कोल जो है जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसके साक्ष्य में ये भी लिख सकते हैं कि वहाँ पर जीवाश्म ईंधन पाए गए हैं, तो जीवाश्म ईंधन ऐसी जगह ही पाए जाते हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल वेजिटेशन होना ज़रूरी है, हीट होना ज़रूरी है, प्रेशर होना ज़रूरी है। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कभी न कभी कर्क रेखा या ट्रॉपिकल रेखा जो है अलास्का से गुज़री होगी, ठीक है? तो इस प्रकार कोल का फ़ॉर्मेशन होता है। अब दोस्तों बात करें कोल रिज़र्व इन इंडिया की बात करें तो अगर स्टेट वाइज़ देखें सबसे ज़्यादा झारखंड, फिर उसके बाद उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। वर्ल्ड लेवल की बात करें, बिगेस्ट कोल रिज़र्व की बात करें सबसे ज़्यादा यूएसए, उसके बाद रशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में तो चाइना नंबर 1 पे है, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे यूएसए। इसके अलावा दोस्तों अगर ये भारत की बात करें कोल माइन्स की तो जहाँ पर आइडेंटिफिकेशन की है वहाँ पर सिंगरौली, बोकारो हो गया, झरिया हो गया, रानीगंज, कोबरा, तलचर, सिंगरैनी, नैवेली तो ये जो है इनकी लोकेशन है ये आपको देख लेना किस स्टेट में है कभी-कभी क्वेश्चन इसके अलावा जहाँ तक रॉक फॉर्मेशन की बात है तो भारत में आर्कियन, विंध्यन, दक्कन ठीक है? इन सब कुड़प्पा, इन सब टाइप की को जो है रॉक पाई जाती है। इनका अलग-अलग स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आर्कियन सबसे पुराना रॉक सिस्टम है, उसके बाद धारवाड़ आता है, फिर कुड़प्पा, विंध्यन सिस्टम आता है। इसकी विशेषता क्या होती है, इसको आपको पढ़ लेना है। तो इसी के साथ आज का जो एपिसोड है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लासेस पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसी के साथ आज का जो एपिसोड है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लासेस पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसी के साथ आज का जो एपिसोड है वो समाप्त होता है।